तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो आज बात करेंगे हम पंप्स के ऊपर। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहां पे पंप्स का यूज होता है तो ये वीडियो उनके काम आ सकती है। तो गाइज आज बात करेंगे हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, पंप क्या होते हैं और उनका क्या एप्लीकेशन है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है एक पंप, राइट। और ये वाला जो पार्ट है ये है मोटर और यहाँ पे कपलिंग है। जो येलो पार्ट है इसके अंदर है कपलिंग। कपलिंग का मतलब है कनेक्ट करना, दो चीजों को कनेक्ट करना, पंप और मोटर को कनेक्ट करके इसकी जो पावर है इधर ट्रांसफर की जाती है। और ये पंप है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सक्शन है। ये कैसा सक्शन है? साइड से सक्शन है। एक तो जो एक्सल सक्शन होता है और ये आप देख रहे हैं ये जो सक्शन है वो साइड सक्शन होता है, यानी कि 90 डिग्री ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट है पंप की इसके 90 डिग्री पे सक करेंगे और इसके अपोजिट डिलीवरी करेंगे। लेकिन जो एक्सल जो सक्शन होता है उसका वो शाफ्ट के पैरेलल होता है, राइट। जैसे मैं एक पिक्चर में दिखाता हूँ, आप ये पंप देख रहे हैं तो इसकी इस तरीके से शाफ्ट है और यहाँ से सक करेगा, इस डायरेक्शन से सक करेगा और इधर डिलीवरी करेगा, राइट। टू टाइप ऑफ सक्शन, पैरेलल टू द शाफ्ट और 90 डिग्री ऑफ द शाफ्ट। सबसे पहली बात करेंगे कौन कौन से पंप होते हैं। तो ये स्प्लिट केसिंग पंप है और इसका साइड सक्शन है। अगर इस पंप की बात करें, ये डायाफ्राम बेस्ड पंप है। इन पंप्स का एप्लीकेशन बहुत कम होता है इंडस्ट्री में और ज्यादातर आपने देखा होगा घरों में जो आरओ होता है उसमें भी डायाफ्राम पंप होता है, लेकिन वो छोटा होता है। इसे मोनोब्लॉक पंप कहते हैं, लेकिन नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज में इसे टुल्लू पंप भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसका इंजीनियरिंग नाम देखोगे ये पंप है मोनोब्लॉक, राइट। मोनोब्लॉक यानी कि जो मोनोब्लॉक पंप्स होते हैं बेसिकली जो पंप का इंपेलर होता है और मोटर का जो रोटर होता है वो एक ही शाफ्ट पे माउंट होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। मींस जो शाफ्ट होती है कॉमन होती है और पंप में शाफ्ट अलग अलग होती है। मोटर की शाफ्ट अलग होती है और पंप की शाफ्ट अलग होती है। ये भी एक मोनोब्लॉक पंप है। ये एक गियर पंप है। गियर पंप बहुत स्पेशल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, लाइक फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप हाइड्रोलिक ऑयल होते हैं उनमें यूज करते हैं। बिकॉज इस पंप का यूज होता है जहाँ पे हम पॉजिटिव प्रेशर यूज करते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर चाहिए वहां पे इस टाइप के पंप यूज करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज है और ये रोटेशन है। आप देख रहे हैं रोटेशन जो दोनों गियर्स की होती है वो अपोजिट होती है, यानी ये गियर ऐसे चलेगा और ये गियर ऐसे चलेगा। ओके, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ये इसकी केसिंग है। मास्टर गियर, स्लेव गियर बोलते हैं। मास्टर गियर हो गया आपका जो ड्राइव शाफ्ट होता है और ये ड्रिवन शाफ्ट होती है। और ये टीथ है, जो गियर है इनको हम टीथ बोलते हैं। ये ओवरऑल इसकी कंस्ट्रक्शन है, किस टाइप का गियर पंप होता है। अभी जो बात कर रहे थे हम, आप देख सकते हैं इस पंप का कंस्ट्रक्शन कैसा है, राइट। दिस सक्शन इज पैरेलल टू द शाफ्ट। तो मतलब कि यहां से जो पानी आएगा सक करेगा इस शाफ्ट के पैरेलल है, समांतर है, मतलब कि इसी डायरेक्शन में। और यहाँ पे एरो जो दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ ये डिलीवरी है, यानी कि ये डिस्चार्ज है इसका और ये सक्शन है। यहाँ पे इसकी कपलिंग हो गई, ये मोटर हो गई इलेक्ट्रिक मोटर और ये पंप हो गया, ये इसकी फाउंडेशन है। तो एक पिक्चर है, इस पिक्चर जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो ये इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन है। डोंट गो इन दीज टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। ओके, ये जो पंप है ये फायर पंप सेट है। ये एक इंजन है, राइट। इंजन ऑपरेटेड फायर पंप है और ये पंप है और ये एक इसकी शाफ्ट है यहाँ पे और इसके थ्रू ये कनेक्टेड है, कपलिंग के थ्रू कनेक्टेड है। तो हमारा ये है इंजन ऑपरेटेड फायर पंप। तो गाइस जैसे जब भी आप पंप का अगर सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मींस आप कहां पे उसे यूज करना चाहते हो। आप बोरवेल में यूज करना चाहते हो, आप स्टोरेज टैंक से किसी लोकेशन में पानी को ट्रांसफर करना चाहते हो, या फायर सिस्टम में यूज करना चाहते हो, या फिर इरिगेशन में यूज करना चाहते हो। इस टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। आप किस एप्लीकेशन में कौन सा पंप यूज करेंगे, तो आज बेसिक पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले आती है कैपेसिटी। मीन जो पंप है इस आपको किस कैपेसिटी का पंप चाहिए। ओके, कैपेसिटी के भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लो। तो अगर आपको पंप चाहिए तो कितना पानी चाहिए। फ्लो मीन आपको 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने लीटर या कितने मीटर क्यूब पानी चाहिए। सेकंड आता है उसका हेड। हेड कहते हैं कि उस पानी को कितनी हाइट पे आपको लेके जाना है, यानी कि बिल्डिंग की किस हाइट पे या कितनी डिस्टेंस पे लेके जाना है। तो वो डिपेंड करता है उसके हेड पर, वो कितनी दूर तक
या कितनी हाइट तक वो पंप पानी डिलीवर कर सकता है, यानी लिक्विड फ्यूल एनी काइंड ऑफ लिक्विड को वो डिलीवर कर सकता है, यानी कि किस प्रेशर पे चाहिए आपको, 1 kg, 2 kg, 1 बार, 2 बार, 10 psi, 30 psi, 50 psi, ये अलग अलग यूनिट है प्रेशर की। अब बात आती है उसका ड्राइवर कौन होगा, इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर इंजन ऑपरेटेड है, यानी 2 टाइप ऑफ ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हो। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले इसकी शाफ्ट हो गई, ये इसकी केसिंग हो गई, यहाँ पे सक्शन, और इसके अपोजिट साइड में यहाँ जो देख रहे हैं ये डिलीवरी यानी डिस्चार्ज। यहाँ पे इसका स्टफिंग बॉक्स है, साइड में पिक्चर में देख सकते हो स्टफिंग बॉक्स कैसा होता है, बियरिंग हो गई, और फिर इसकी मोटर हो गई, और पंप इंपेलर, और देन फाइनली कपलिंग। अगर आपका पंप और मोटर अलग अलग है देन आपके पास कपलिंग होनी चाहिए, या फिर सेट भी आता है, ये कंप्लीट सेट भी आता है, और अलग अलग भी आप परचेज कर सकते हो, पंप अलग परचेज कर सकते हो, मोटर अलग परचेज कर सकते हो, देन कपलिंग, और इनके सेट भी आते हैं। डिपेंड करता है आप कहां से और क्या क्या कंपोनेंट परचेज कर रहे हो। तो ये बात हो गई इनके मेन कंपोनेंट की। और लास्ट में होता है इसका फ्रेम। ओके, तो फ्रेम काफी बार कॉमन फ्रेम भी होता है और फ्रेम अलग भी होते हैं, यानी कि पंप का फ्रेम अलग होता है, मोटर का फ्रेम अलग होता है। कॉमन फ्रेम में बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एक जगह से ले रहे हैं तो इनका जो अलाइनमेंट है, मोटर पंप का जो अलाइनमेंट है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, यानी कि जो हाइट को मेंटेन करने के लिए जब हम पंप का अलाइनमेंट करते हैं, जब इंस्टॉल करते हैं, जो आपकी शाफ्ट है वो एकदम हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वी एंड टीयर के ज्यादा चांस होते हैं अगर आपका मिस अलाइनमेंट है। तो गाइस इस वीडियो में पंप की बेसिक जानकारी के बारे में हमने बात की। अगली वीडियो में वाटर सिस्टम के पार्ट्स और उनके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई कॉमेंट है, कोई क्वेरी है, प्लीज कॉमेंट मी, आई विल आंसर all those comments। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक एडवांस लेवल के साथ। Guys, if you like this video, please like, subscribe and share with your friends।